स्टूडेंट वेलकम बैक टू रेंटर ऑफ क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के PYQ 2025 के आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो पार्ट 1 था उसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जिसमें असेसर रीजन थे और कुछ MCQs थे। आज हम 11 से लेकर 20 तक MCQs कराने वाले हैं और आज आपके लिए एक खुशखबरी बताने वाले हैं। आज हमारे चैनल पर टोटल 300 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। और आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है के द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x y इजकल टू 3k और 3x प्लस 6y इजकल टू 3 हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। पहली चीज़, क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछी है। दूसरी पूछ, क्या दिया है, 2 लीनियर पेयर दे रखे हैं। तीसरा, आपको एक कंडीशन दी रखी होगी, कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जो A1 होता है वो A2 के साथ जो रेशियो होता है और B1 का रेशियो B2 के साथ होता है, वही रेशियो C1 का C2 के साथ होता है। तो हमारी ये रेशियो इक्वल होते हैं तीनों। अब इसमें हमें K कौन सी की जगह पे दिया है, और जो K दिया है वो C वाली टर्म में दिया है। किस में दिया है, C वाले में। तो हमें इसमें से इसको तो रखना ही पड़ेगा और इन दोनों में से कोई एक को रख ले लेते हैं। तो पास में B है तो हम B को ले लेते हैं। तो हमारी जो B1 की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के सामने क्या है 6, तो 1/6 इजकल टू इधर क्या है 3k C1 3k अपॉन 3 से 3 कैंसिल और k इजकल टू हमारा आ जाएगा 1/6। चलिए हमारा आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो हमें जिस ऑप्शन नंबर 6 दिख रहा है क्या है, 1/6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है सेम उसी तरीके से है, बट यहाँ पर K की वैल्यू पूछी है और आपको कंडीशन दे रखी है नो सॉल्यूशन वाली, और आपको ये इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं। अब K दे रखा है 2 जगह पे, आपको A की जगह पे भी दे रखा है और B की जगह पे भी है। तो हम क्या इसमें एक्चुअल में क्या कंडीशन लिखते हैं पहले, तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली कंडीशन को अपन अभी हटा के चलेंगे, अपन दोनों को लेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 वाली। तो हमारी जो A1 की वैल्यू है वो K+1 है। क्या है, K+1, तो K+1 अपॉन में क्या रखेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल में समस्या क्या हो गई कि जो इसमें जो x वाली टर्म है इसमें तो इक्वल के इस साइड है और इक्वल ये इसके इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3x। क्या हो जाएगा, -3x। तो जो A की वैल्यू होगी वो क्या, A2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 इजकल टू। अब हमारा B1 क्या है, 1 - k अपॉन, और ये क्या है 4। तो देखो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 का इधर डिवाइड करेंगे तो 2k मल्टीप्लाई करेंगे 2k और 2 इजकल टू -3 का 1 में करेंगे -3 का k में करेंगे तो प्लस का 3k। अब क्या करूँगा मैं, +3k को इधर लाऊंगा तो 2k - 3k और -3 - 2, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो -k इजकल टू -5 और माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल हमारा हो गया 5। तो जो हमारा ऑप्शन देखते कौन है 5, हमारा ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना। तो x और y की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास 2 तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड।
पर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को रख रख के चेक करेंगे। तो हम पहले ए ऑप्शन को रखेंगे, तो 3 इस वाले पहली वाले क्वेश्चन में रखेंगे, तो 3 × -3, क्योंकि x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की -3, और y की जगह क्या रखेंगे, -1, 4 × -1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, = 5 होगा, नहीं होगा क्योंकि -9 आएगा। अब यहीं से थोड़ा सोचेंगे कि क्या हो जाए कि 5 आ जाए। तो मैं अगर ये प्लस का 3 होता, अगर क्या होता प्लस का 3, तो हमारा ये आता प्लस का 9, और 9 में से 4 जाता तो क्या आता 5, क्या आता 5। इससे हमें एक पता चल गया, हमें 3 चाहिए प्लस का और 1 चाहिए माइनस का, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको कितना जल्दी आंसर मिल गया, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम ये देखना है कि कहीं सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम ना लग जाए। ज़्यादा टाइम लगेगा उस मेथड को छोड़ो, और जहाँ टाइम कम लगे वो वाला मेथड अपना लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपको y + a = 0 और 2x = b हैज क्या है, नो सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन है कि पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है कि ये सॉल्यूशन है। तो चेक करते हैं। तो y = क्या आएगा, -a, और x = आएगा b/2। तो ये वाली वैल्यू देखो, चेक करो, देखो ये है और ये है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। द लीनियर रिप्रेजेंटेशन बाय द इक्वेशन x - y = 0। अब देखो यहाँ पर x - y = 0 दिया है। अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो x = y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x = y। तो एक बात ध्यान रखना, x = y है, तो आप ग्राफ पर पेपर पे अगर देखते हो तो ग्राफ पेपर पे क्या होगा, 1.1, 2.2, 3,3 और 4,4, ये प्लस वाली लाइन ऐसे बनेगी और कहाँ से निकलते हो जाएगी, ओरिजिन से। ऐसे ही -1,1, -1, -2,2, -3,3, ये ऐसे आया करो। तो हमेशा ये वाली लाइन भी ओरिजिन से आ रही है और ये भी लाइन ओरिजिन से आई। इसका मतलब जब x और y जब दोनों इक्वल होंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ पर जब भी लाइन बनेगी वो लाइन हमेशा ओरिजिन से होते हुए जाएगी। कहाँ से होते हुए जाएगी, ओरिजिन से होते हुए जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इस ग्राफ से, इस इक्वेशन से जो भी क्या बनेगी, लाइन बनेगी, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से होते हुए जाएगी, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, दोनों तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि x + 5 = 0 और 2x - 1 = 0। तो x = क्या आएगा, -5, और 2x = 1 और x = 1/2। अब सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पर, सेम टाइम पर x की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, x की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। वैल्यू होगी तो 1 होगी, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इससे पहले एक और क्वेश्चन कर चुके हैं जहाँ पर x = a था और x = b था। पिछले वाले पार्ट में आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ p। किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। अब वैल्यू p की निकालनी है तो हमारे पास इक्वेशन होगी, हमारे पास इक्वेशन है, एक ये रही और दूसरी ये रही, और कंडीशन भी होगी हमारे पास में, कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन वाली। ठीक है भैया, बढ़िया। तो मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2 और इक्वल c1/c2। चलिए ए वाली लाइन में p है, ठीक है, बी वाले में p है और सी वाले में भी p है, तीनों में p है। तो आप क्या करो, पहले ए वाले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। a1 की वैल्यू p है और a2 की वैल्यू 12 है, तो p/12। और हमारा b1 हमारा 3 है और b2 हमारा p है। क्या है, p है। अब मैं p का इससे मल्टीप्लाई करूँगा
तो पी स्क्वेयर इजकल टू क्या आएगा 36 और p इजकल टू हो जाएगा ±6। अब एक हमारी कंडीशन कौन सी लगाई हमने कि अगर हम इन दोनों, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कंडीशन, तो अगर दो, क्योंकि आंसर p का क्या आ रहा है +6 भी आ रहा है -6 भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं अब दूसरी वाली कंडीशन हमने ये दोनों ले लेते हैं। तो p/12 तो है ही, और ये क्या होगा p - 3/p, और p का इससे मल्टीप्लाई तो p स्क्वेयर और 12 का इससे, थोड़ा ये तो फिर ज़्यादा टफ हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें 3/p है, तो एक काम करता हूँ मैं इसे इस वाले 3/p और p - 3/p वाले से करने की कोशिश करता हूँ। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, -3 इधर आएगा, तो p इक्वल टू क्या होगा 3 + 3, और p की वैल्यू क्या आएगी 6। तो हमारी जो p की वैल्यू है वो क्या होगी ओनली 6, क्या हो जाएगी ओनली 6। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पॉइंट दे रखे हैं 3, -5 लाई ऑन द लाइन। ये वाली लाइन है वो इसके थ्रू जाती है, अगर इसके पॉइंट के थ्रू जाती है तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5, m की वैल्यू निकालनी है, तो रख देते हैं m × 3 - 5 इजकल टू 11, तो 3m + 5 इजकल टू 11, और 3m इजकल टू 11 - 5, और m इजकल टू 6/3, 3 2 जा 6, m इजकल टू क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा एक ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है। रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच, 2 लाइनें क्या होंगी, तो हम क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं। तो मैं a1 a2 निकालूंगा, तो a1 क्या है 9 और a2 क्या है 5, तो 9/5, और b1 क्या है -15, और b2 हमारा क्या है, सॉरी एक सेकेंड आगे पीछे कर दिया है घुमाने के लिए, रुको गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। हमारा a1 है 9 और a2 हमारा है -3, ठीक है, और b1 हमारा है -15 और b2 हमारा है 5, क्योंकि भाई उन्होंने y वाली टर्म को यहाँ पर क्या कर दिया है पहले, और x वाली टर्म को कर दिया है बाद में, जिससे आप क्या हो जाओ कन्फ्यूज। अब मैं कन्फ्यूज हो सकता हूँ तो तुम भी कन्फ्यूज हो सकते हो, तो कोशिश करना है ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्या करना है बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, C1 की वैल्यू हो गई 19 और C2 की वैल्यू की होगी -9। इसमें डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 3/1, 5 3 जा या 3/1, यानी हमारा जो a1 का रेशियो a2 के साथ तो इक्वल है b1/b2 के साथ में, पर इक्वल नहीं है किसके C1/C2 के। तो ये वाली जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है, पर यहाँ नो सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है पैरेलल दे रखा है। तो नो सॉल्यूशन में कब होता है, जब 2 लाइनें पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है और दूसरी हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस वैल्यू ऑफ के। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसका मतलब क्या होगा मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4 के। एक सेकेंड फिर गड़बड़ हो गया है, मैंने फिर बाई को पहले दे दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं a1 क्या है हमारा 2 और a2 है हमारा ये -1 - 3 के,
इजकल टू B1 हमारा क्या है 3 और B2 हमारा क्या है 4K। अब यहीं से सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई 8K, इसका इधर से मल्टीप्लाई तो -3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इजकल टू -3 प्लस का 9K और प्लस 9K इधर लाएंगे तो 8K माइनस 9K इजकल टू -3 और -K इजकल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो हमारे K की वैल्यू आ गई है 3। क्या आ गई है 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3C है वो सही हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। और अगला वीडियो हमारा बनेगा इसके जो भी क्वेश्चन आए 2025 में, क्योंकि आपके MCQ और असेसर रीजन कितने आए थे 20 आए थे, तो जो मैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में करा चुका हूँ। पार्ट 3 को आगे कंटिन्यूस देखते रहें और हमें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।